नमस्कार, जय माई की। हमारा नाम है आचार्य अमित और आज हम आपको बताने वाले हैं माँ बगलामुखी की जो कवच पाठ है उसकी पूरी विधि और कवच पाठ के सारे उच्चारण भी विस्तार से आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी का ध्यान मंत्र प्रारंभ करेंगे। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ेंगे सब कुछ आपको समझाएंगे। सबसे पहले ध्यान मंत्र करेंगे, आंख बंद करके बैठेंगे। ओम सौवर्णासन संस्थितां त्रिनयनां पीताशोकुल्लासिनीं हेमाभांगरुचिं शशांक मुकुटां सच्चंपक स्रग्यतां हस्तैमुद्गरपाशवज्ररसिनः संबिम्भ्रान्तैर्भूषणैः व्याप्तांगी बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तंभिनीं चिंतये। इस प्रकार ध्यान मंत्र पूरे भाव के साथ करेंगे। अपने भाव को माई के चरणों में ले जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम करेंगे विनियोग। तो विनियोग के लिए हम अपनी हथेली पर थोड़ा सा जल लेंगे और नीचे दोनों हाथ इस तरीके से लगाएंगे और उसके बाद मंत्र बोलना शुरू करेंगे। ओम अस्यः श्री बगलामुखी ब्रह्मास्त्र मंत्र कवचस्य भैरव ऋषि विराट छंदः श्री बगलामुखी देवता क्लीं बीजम ऐं शक्ति श्रीं कीलकम मम परस्य च मनोभिलाष देष्ट कार्य सिद्धये विनियोगः। ऐसा बोल के इस जल को जमीन पर छोड़ देंगे। यह विनियोग की क्रिया हो चुकी है। अब शुरू करेंगे न्यास। सबसे पहले ऋषि न्यास। ओम शिरसि भैरव ऋषि नमः मुखे विराट छंदसे नमः हृदि बगलामुखी देवताय नमः गुप्ते क्लीं बीजाय नमः पादयो वैं शक्त्यै नमः सर्वांगे श्रीं कीलकाय नमः। यहाँ पर बहुत से लोग गुह्ये इस तरीके से भी पढ़ेंगे, बहुत से लोग गुह्ये इस तरीके से भी पढ़ेंगे, लेकिन गुप्ते भी पढ़ेंगे तो भी सही उच्चारण ही है। ठीक है। इसके बाद आएगा करन्यास। ओम ह्लां अंगुष्ठाभ्याम नमः। अपने दाहिने हाथ के स्त्री हैं तो बाएं हाथ के अंगूठे को स्पर्श करेंगे। उसके बाद ओम ह्लीं तर्जनीभ्याम नमः। ओम ह्लूं मध्यमाभ्याम नमः। ओम ह्लैं अनामिकाभ्याम नमः। ओम ह्लौं कनिष्ठकाभ्याम नमः। ओम ह्लः करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत से लोगों को ये लगेगा कि ये ह्राम लिखा है, फिर ह्लाम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, ह्लीम बीज के बीच विराज यानी माँ बगलामुखी जिनका हम ये पाठ कर रहे हैं वहां ह्रा की जगह ह्ला बोलना पड़ता है, भले ही हिरा क्यों ना लिखा हो। ठीक है। तो हमने ह्ला ही उच्चारण करना है, यही सही होगा। कोई भी ये बातें आपको बताएगा नहीं, सब रट्टू तोते की तरह जो लिखा है उसी को पढ़ते जाएंगे, लेकिन ये बातें अनुभव की हैं, साधक ही बेहतर बता पाएंगे। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि ह्लाम ह्लीम ह्लूम इस तरीके से उच्चारण करेंगे, रा का नहीं। ठीक है। अब हृदयादि न्यास। ओम ह्लाम हृदयाय नमः। अपने हृदय पर हाथ लगाएंगे। ओम ह्लीम शिरसे स्वाहा। अपने सिर पर हाथ लगाएंगे। ओम ह्लूम शिखाई वषट। अपनी शिखा को स्पर्श करेंगे। ओम ह्लैम कवचाय हुम। अपने वक्ष स्थल पे ऐसे इस तरीके से थोड़ा सा भाव उत्पन्न करेंगे, है ना। भले ही स्पर्श ना करें, बस भाव उत्पन्न करना है कि हमारी सुरक्षा शुरू हो चुकी है। ठीक है। ये है ओम ह्लौं नेत्रत्रयाय वौषट। अपने नेत्रों को स्पर्श करेंगे। ओम ह्लः अस्त्राय फट। अपने संपूर्ण शरीर को एक भाव की तरह इस तरह से हाथ करेंगे। पूरे शरीर का आपका ये न्यास है, यानी कि देवी का संपूर्ण शरीर में आपके वास हो रहा है और शरीर शुद्धि हो रही है। अब मंत्रोद्धार करेंगे, यानी वही निवेदन मंत्र जो हम कई बार आपको बता चुके हैं। इस मंत्र को करेंगे भाव के साथ। ओम ह्लीं ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून् नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रं मनोवांछितं कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। ये एक बार इसका उच्चारण हो गया। अब इसके बाद आते हैं कवच पाठ। कवच पाठ के असल में दो भाग हैं। एक है कवच जिसमें कि मूल कवच पाठ होता है जो लगभग 16 साढ़े 16 श्लोक हैं इसमें, और उसके बाद आ जाती है फलश्रुति।
ठीक है, टोटल 39 श्लोक हैं, एक एक करके सबको समझेंगे। शुरुआत में आप चाहें तो फलश्रुति ना भी करें, सिर्फ कवच पाठ ही करें तो काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कठिन है, थोड़े से संस्कृत के शब्द हैं, बारीकी से सबको समझें, ठीक है, थोड़ा जल्दी हम चलेंगे। ओम उच्चारण जरूर करेंगे, ठीक है ना। ओम शिरो में पातु, ओम ह्लीं ऐं श्रीं क्लीं पातु ललाटकं, संबोधन पदं पातु नेत्रे श्रीबगलानने, श्रुतौ मम रिपुं पातु नासिकां नासयद्वयं, पातु गण्डौ सदा मामेश्वर्यं मस्तकं, देहि द्वन्द्वं सदा जिह्वा पातु शीघ्रं वचो मम, कंठदेशं मनः पातु वाञ्छितं बहुमूलकं, कार्यसाधये द्वन्द्वं तु करौ पातु सदा मम, माययुक्ता यथा स्वाहा हृदयं पातु सर्वदा, अष्टाधिकचत्वारिंशा दण्डाधया बगलामुखी, रक्षां करोतु सर्वत्र गृहिरण्ये सदा मम, ब्रह्मास्त्रोख्यो मनुः पातु सर्वांगे सर्वसिन्धुषु, मन्त्रराजः सदा रक्षां करोतु मम सर्वदा, ओम ह्लीं पातु नाभिदेशं, कटिं मे बगलावतु, मुखभरद्वयं पातु लिंगं मे मुष्कयुग्मकं, जानुनी सर्वदुष्टानां पातु मे बलपञ्चकं, वाचं मुखं तथा पादं षड्भरणा परमेश्वरी, जङ्घायुग्मे सदा पातु बगला रिपुमोहनी, स्तम्भयेति पदं पृष्ठं पातु वरदत्रया मम, जिह्वा वरद्वयं पातु गुल्फो मे कीलेति च, पादूर्ध्व सर्वदा पातु बुद्धिं पादतले मम, विनाशये पदं पातु पादाङ्गुल्योर्नखानि मे, लिम्बीजं सर्वदा पातु बुद्धिन्द्रैव चांसि मे, सर्वाङ्गं प्रबलः पातु स्वाहारो माडि मे वतु, ब्राह्मी पूर्वदले पातु चाग्र्यां विष्णुवल्लभा, माहेशी दक्षिणे पातु चामुण्डा राक्षसेवतु, कौमारी पश्चिमे पातु वायव्ये चापराजितः, बाराही च उत्तरे पातु नारसिंही शिवेवतु, ऊर्ध्व पातु महालक्ष्मी पाताले शारदावतु, इत्यष्टौ शक्तयः पान्तु सायुधाश्च सवाहना, राजद्वारे महादुर्गे पातु मां गणनायकः, शमशाने जलमध्ये च भैरवश्च सदावतु, दुविजा रक्तवशनः सर्ववर्णविभूषितः, योगिन्यः सर्वदा पान्तु महारण्ये सदा मम। यहाँ तक ये कवच पाठ पूर्ण हो चुका है। अब फलश्रुति यानी इस कवच पाठ को पढ़ने से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं इसके विषय में बताया जा रहा है, तो इसे भी आप ध्यान से सुन लीजिए, बाद में आप इसका भी पाठ कर सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तभी कवच पाठ पूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। इति ते कथितं देवी कवचं परमाद्भुतं, श्री विश्वविजयं नाम कीर्ति श्री विजयप्रदम्, अपुत्रो लभते पुत्रं धीरं शूरं शतायुषं, निर्धनो धनमाप्नोति कवचस्य सपाठतः, जपित्वा मन्त्रराजं तु ध्यात्वा श्रीबगलामुखीं, पठेदिदं हि कवचं निशायां नियमातु यः, यदि यदि कामयते कामं साध्यासाध्ये महीतले, तत् तत् कामवाप्नोति सप्तारात्रेण शङ्करी, गुरुं ध्यात्वा सुरां पीत्वा रात्रौ शक्ति समन्वितः, कवचं यः पठेत् देवी तस्य सान्धन किञ्चनः, इयं ध्यात्वा प्रजपेन मन्त्रं सहस्रं कवचं पठेत्, त्रिरात्रेण वशं याति मृत्यो तन्नात्र संशयः, लिखित्वा प्रतिमां शत्रौ शतालेन हरिद्रयः, लिखित्वा हृदि तन्नाम तं ध्यात्वा प्रजपेन्मनुम्, एकविंशं दिनं यावत् प्रत्यहं च सहस्रकं, जपित्वा पठेतु कवचं चतुर्विंशन्तबारकम्, संस्तंभं जायते शत्रौ नात्र कार्यविचारणा, विवादे विजयं तस्य संग्रामे जयमाप्नुयात्, शमशाने च भयं नास्ति कवचस्य प्रभावतः, नवनीतं च विमन्त्रय स्त्रीणां दघान् महेश्वरी, बन्ध्यायां जायते पुत्रो विद्याबल समन्वितः, शमशानाङ्गारमादाय भौमे रात्रौ शनावथा, पादोदकेन स्पृष्ट्वा च लिखेत लोहशलाकयः, भूमौ शत्रौ स्वरूपं च हृदि नाम समालिखेत्, हस्तं तद्रये दत्त्वा कवचं तिथिवारकं, ध्यात्वा जपेन मन्त्रराजं नवरात्रं प्रयत्नतः, म्रियते ज्वरदाहेन दशमे हनिन संशयः, भूर्जपत्रे शुद्धं श्रोत्रमष्टगन्धेन संलिखेत्, धारये दक्षिणे बाहु नारी वामभुजे तथा, संग्रामे जयमाप्नोति नारी पुत्रवती भवेत्, सम्पूज्यं कवचं नित्यं पूजाया फलमालभेत्, ब्रह्मास्त्रदीनि शस्त्राणि नैवं कृतन्ति तं जनं, बृहस्पति समो वापि विभवे धनदोपमः, कामतुल्यश्च नारीणां शत्रूणां च यमोपमः, कविता लहरी तस्य भवेत् गंगा प्रवाहवत्,
गद्य पद्यमयी वाणी भवि देवी प्रसादतः एकदा सततं यावत् पुरश्चरणमुच्यते पुरश्चर्यविहीनं तु न चेदं फलदायकं न देयं परशिष्येभ्यो दुष्टेभ्यश्च विशेषतः देयं शिष्याय भक्ताय पञ्चन्तं चान्यथाप्नुयात् इदं कवचमज्ञात्वा भजिचो बगलामुखीं शतकोटिं जपित्वा तु तस्य सिद्धिर्न जायते दाराढयो मनोजस्य लक्ष्यजपतः प्राप्नोति सिद्धिं परां विद्यां श्रीविजयं तथा सुनियतं धीरं च वीरं वरं ब्रह्मास्त्रोख्यो मनुम्बलक् नितराम्भुज्येष्ठगन्धेन वे ध्यात्वा राजपुरं व्रजन्ति खलु ते दासोऽस्ति तेषां नृपः इति श्रीविश्वासारोद्धारतन्त्रे पार्वतीश्वर संवादे। ये कवच पाठ जो है ये इन लोगों के लिए है जिन्हें उच्चारण करने में परेशानी हो रही है, समय का अभाव है, वो इस कवच पाठ को सुन भी सकते हैं। और सुनने में ये सुविधा है कि आप दिन के किसी भी समय अपने कान में हेडफोन लगा के इस कवच को सुन सकते हैं। सुनने से भी उतना ही भाव उत्पन्न होगा जितना कि करने से, ठीक है, क्योंकि आप ये एक माई के सेवक के मुख से सुन रहे हैं। कोई सिंगर नहीं है, कोई कलाकार नहीं है, माई का सेवक, माई का साधक, जिसने जीवन दिया है अपना माई के लिए और जिसने जीवन भर की साधनाएं आपको फल स्वरूप दी हैं, ठीक है। तो आप इसे पूरे भाव के साथ सुनिए, माई के प्रति अपना भाव उत्पन्न करिए। कुछ ही दिनों में जीवन में माई की कृपा का अनुभव आप स्वयं महसूस करेंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।